हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, तो आज हम लोग समझेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर बीए हो, बीएससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका एग्ज़ाम एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है जनवरी में, राइट। आपको मालूम होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है स्टार्ट कब हो रहा है ना। तो बीए बीएससी सभी का जो एग्ज़ाम हो रहा है आपको देखने के लिए मिलेगा 23 जनवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, राइट ना। और अच्छे से अपने टाइम टेबल को जाके देखना, उनको अपलोड कर लेना। अभी अपलोड नहीं होगा, 3-4 दिन बचा रहेगा, 3 दिन है ना, तो जाके आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, राइट ना। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सभी चीज़ों को समझेंगे कि एक हम एग्ज़ाम दिलाने जब जाते हैं, जो भी फर्स्ट सेम हो चाहे बीएससी, पहले तो ईयरली में था, है ना। तो नए बच्चे जो भी एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं उनको मालूम नहीं होता है कि पेपर हम किस तरीके से लिखें और कैसे लिखें और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखें, हमको मालूम नहीं होता है। टीचर को हमको बार बार पूछना पड़ता है। तो इन्हीं सभी समस्या को हम लोग आज के वीडियो में दूर करेंगे, राइट ना। और कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रख करके पेपर लिखना है, सभी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप सभी को मिल सके। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड, चाहे आपके फ्रेंड अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से पढ़ रहे हैं, चाहे शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से संबंधित जो भी महाविद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी बच्चे के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, राइट ना। बहुत सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। अगर उन चीज़ों को अगर हम अच्छे से नहीं लिखेंगे तो कुछ समस्या हो सकता है, राइट ना। तो इन्हीं सब समस्या से बचने के लिए आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और प्लीज़ जाके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा। और फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, हमने बीएससी फर्स्ट सेम का, है ना, ऑल सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट को हमने जितना पेपर है उनको अपलोड कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और ओल्ड क्वेश्चन को भी हमने उसमें डाला है। और वैसे ही हमारा बीए फर्स्ट सेम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का हमने अपलोड कर दिया है। बीएससी सेकंड ईयर और बीए सेकंड ईयर का ऑल सब्जेक्ट है, उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है और कौन कौन सा जो सवाल है वो इस साल पूछने की संभावना है, उन सभी प्रश्न को हमने चिन्ह लगवा दिया। आई होप आपने उन वीडियो को देख लिया होगा। और बीएससी और बीए फाइनल ईयर का भी आल जो सब्जेक्ट है उन पे आल जो पेपर है उन सभी पेपर को हमने अपलोड कर दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना है और जिनको लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो बीए का जो सब्जेक्ट है वो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। मैंने उनको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला तो देखा इतना आपको समझ को आगे बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड, इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ें। देखिए, हमारा काम क्या है, आप जैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाना, उनको अच्छे मार्गदर्शन करना, ताकि वो अच्छे से जीवन में आगे बढ़ें और इस जीवन में अच्छा नाम कमा सके, राइट। तो चलिए फ्रेंड, आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप प्लीज़ भगा के मत देखना वीडियो को। अगर भगा के आप देखेंगे तो 10-15 मिनट का जो वीडियो है हमारा वो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट ना। बहुत लंबा ये वीडियो नहीं है, छोटा सा एक वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। चलिए समझते हैं। पहले ये देखिए, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, वो सभी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, आपको मालूम है कि ये 23 जनवरी से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये अब 2025 हो गया, ठीक। एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम के डेट है, ठीक, एग्ज़ाम का फाइनल डेट कहेंगे हम लोग। अब इसके बाद चेंज नहीं होगा, ये फाइनल डेट, ठीक है। इनके पहले आपने देखा कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं, है ना, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी, जो फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ये फाइनल एग्ज़ाम हमारा ये डेट है। अब इनमें कौन कौन बातें को हमको ध्यान रखना है और कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इन चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। बहुत सारा बातें को आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो बाकी और लोगों से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो पेपर आपको मिलेंगे आंसर शीट, है ना, जो आंसर शीट मिलेंगे, है ना, उसमें हमको करना क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आप ले लेंगे सबसे पहले, तो है ना, आप एडमिट कार्ड पहले आप निकलवा लेंगे और वो भी ऑनलाइन निकलवाएंगे और उनको कॉलेज में सील लगवाना पड़ेगा प्रिंसिपल का, राइट ना। तो ये एडमिट कार्ड पहले बच्चों आप सभी निकलवा लेंगे। अब ये एडमिट कार्ड कब जारी होगा, जैसे आपका पेपर 23 तारीख को होगा, राइट ना, तो 2 या 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक।
तो ऑनलाइन आप निकलवाएंगे, कॉलेज से आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक। आप ऑनलाइन के माध्यम से निकलवाएंगे और उन एडमिट कार्ड को कॉलेज के आदेश के अनुसार, ठीक है, आप वहाँ पर सील सिग्नेचर लगवाएंगे प्रिंसिपल का, राइट ना। तो ये काम आप कर लेंगे, 2 दिन बचा रहेगा, 2-3 दिन, तो आप पहले जैसे ही आएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कराने के बाद आप कॉलेज में उनको सील सिग्नेचर जरूर आप लगवाएं, राइट। ये पहली काम आपको करना है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि एडमिट कार्ड कब आएगा सर, ठीक है। एक बात आप सभी को बच्चे को क्लियर हो गया कि एडमिट कार्ड कब आएगा, 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और उसमें सील सिग्नेचर करवाना अनिवार्य होगा, ठीक। अब हमारे जो एग्जाम होगा, टाइमिंग हम आपको बता रहे हैं, ये 11 बजे से 2 बजे तक इसका एग्जाम होना है, 11 से 2 बजे तक इसका एग्जाम होना है। तो बच्चों देखो, संख्या में इतने ज़्यादा रहेंगे कॉलेज बच्चे में, तो आप 1 घंटा पहले से कॉलेज में पहुंच जाए, राइट। ये 10 बजे तक आप जरूर कैंपस में पहुंच ही जाए, है ना। कोशिश करें कि आप 10 बजे तक एग्जाम कैंपस में जरूर पहुंच जाए, क्योंकि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उनको चेक करने में, है ना, कॉलेज एंट्री कराने में आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप पेपर में देखिए, जैसे 20 मिनट कम रहेगा, मतलब 10:40 तक, है ना, आप किसी भी रूप में आप पहुंच जाओ, जहां आपका स्थान है, रोल नंबर आप चेक करें, जहां पर आपका रोल नंबर है चिपकाए रहेंगे कहीं पर नोटिस बोर्ड में आपके लिए, है ना, कि कहां पर नोटिस बोर्ड लगे उनको आप जल्दी चेक करेंगे, और कौन से रूम में आपका पेपर है, बीए का चाहे बीएससी का, उनको आपको तुरंत चेक करना है, राइट ना। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 20 मिनट बचा रहेगा, रूम में जाके रिलैक्स करिए, पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम से आ जाइए, राइट ना। और 20 मिनट जब बचा रहेगा फ्रेंड, 11 बजे तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा, आपको आंसर सीट 10 मिनट बचा रहेगा, उतना टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो उस आंसर सीट में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, और अच्छा नंबर कैसे आ सकते हैं ये भी मैं सारी चीज को क्लियर करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट तो आप जरूर कर सकते हैं, लाइक तो जरूर कर सकते हैं, राइट। तो देखो फ्रेंड, आपके पास बचा है 20 मिनट, अब 20 मिनट जो बचा है तो आप जाके बैठेंगे, 20 मिनट बचा है तो आपको आंसर सीट दे दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो 5 मिनट आपको भरने में लगेगा जो आंसर सीट का पेज है उनको, राइट, ठीक है। तो कुल मिला के ये देखें, अगर कोई बच्चे मान लीजिए कि 10:50 में अगर आप अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं तो 10 मिनट आपके पास बचा है, तो 5 या 10 मिनट में अच्छे से उन पेपर को पढ़ेंगे, आंसर सीट को ऊपर को जो वहां पर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जो 1 पेज लिखा हुआ है उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है शुरू दिन, ठीक है, स्टार्टिंग। और उनमें जो फर्स्ट पेज में आपको क्या क्या लिखना है उनको मैं बता रहा हूं, आप समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखना रहेगा, ठीक है, ये रोल नंबर आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पर जो इस तरह से डिब्बा रहेगा उसमें भरना कैसे है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे, नीचे में भी दिया है, यहाँ दिया रहेगा आपका शब्दों में, नीचे में, ठीक, शब्दों में लिखना है, और यहाँ भी डिब्बा बना रहेगा इस तरीके से। मैं आपको पूरा समझाऊंगा फ्रेंड, आप पूरा लास्ट तक बने रहना। और यहाँ लिखा रहेगा अंकों में, ये अंकों में लिखा रहेगा। मान लीजिए आपका रोल नंबर इतना है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 93, 46, और ये मान लेते हैं आपके पास 73 मान लेते हैं, इतना आपके पास रोल नंबर मान लो, सपोज करो, ठीक है। तो बच्चे इधर से भरते जाते हैं, 9, 3, 4, 6, 7, 3, ऐसे इधर से भरते जाते हैं, ऐसा मत भरिए, आप ऐसे काम कर लीजिए, जो इकाई वाला अंक है यहाँ भरो, दहाई वाला ऐसे भरते जाएं आप, इस तरीके से आप भरते जाएंगे ये, ठीक है। तो इधर का भरने का जरूरत नहीं, इनको स्पेस छोड़ दीजिए, क्लियर है। कई लोग मान लीजिए यहाँ से भरते जा रहे हैं 9, 3, 4, 6, 7, 3 ऐसे भरते जा रहे हैं, 3 डिब्बा यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अब मान लो गलती से कुछ और यहाँ पर 0 बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, तो आपका रोल नंबर ही आपका मेन है, क्योंकि आपको नाम नहीं लिखना है कहीं पर, ठीक है, नाम लिखने का इसमें है ही नहीं, रोल नंबर ही आपका पूरा डिटेल है, समझिए, ठीक। ये आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप ना लिखें, यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, या तो आपको 0 कर देना है, अब 0 लिखने का मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इधर से ना भरें, आप यहाँ से पीछे साइड से भरते आएंगे, ये एक बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो 3 लिखा है, तो यहाँ जो भी इंग्लिश लिखने वाले बच्चे हैं तो वो लिखे 3, THREE, 7 लिख रहे हैं तो यहाँ लिखे 7, यहाँ 6 लिख रहे हैं तो यहाँ लिखे 6, या हिंदी में लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए जरा, 4 लिखेंगे, FOUR 4, यहाँ 3 लिखेंगे HR जैसे भी, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 9 लिख देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड इसको वर्ड में ऐसा नहीं लिखना है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा जैसे हम लोग वो संख्या में नहीं लिखना है, 10 ये जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, है ना, ऐसा नहीं लिखना है।
9,34,673, ऐसा नहीं लिखना है। वर्ड में आपको जब भी लिखने का बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर 7 लिखें, इस तरीके से आप ये रोल नंबर लिखेंगे। एक बात आपको समझ में आ गई कि हमको रोल नंबर कैसे लिखना है। दूसरा बात मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप पेपर को अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, पेपर फटाफट लिखेंगे, तो ये आपको पहले से एग्जाम के पहले आपका तैयारी हो जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर लिखा रहेगा आपका नामांकन क्रमांक, नामांकन क्रमांक, ठीक है, या इनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पर जो नामांकन नंबर है वो आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, SNP करके लिखा होगा। अगर आप शहीद नंद कुमार पटेल में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो SNP लिखा होगा शहीद नंद कुमार पटेल, और जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा 24, 26, जो भी जितना नंबर रहेगा उनको आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। ये अगर आप BU में पढ़ रहे हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर BU करके लिखा रहेगा, राइट ना। अब बाकी जो नंबर रहेगा इनरोलमेंट नंबर, उसको आपको लिखना होगा, राइट। तो ये आपका नामांकन नंबर आपको लिखना ही लिखना है फ्रेंड, किसी भी बच्चे को इनको नहीं छोड़ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट पहले आप जा रहेंगे तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझे रहेंगे, तभी जाके वहां आप लिख सकते हैं, राइट। अगला है, यहां पर लिखना रहेगा साइड में दिन और दिनांक लिखना रहेगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिन, है ना, और दिनांक। तो यहां दिन क्या है तो उसको लिखना होगा, दिनांक क्या रहेगा उनको भी आपको लिखना रहेगा, राइट ना। दिन दिनांक अगर दो दिया हो तो, राइट ना। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विषय आपको लिखना रहेगा, जो सब्जेक्ट है उनको आपको लिखना रहेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में प्रश्न पत्र लिखा होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र लिखा होगा, ठीक। और प्रश्न पत्र का नाम नीचे में मिलेगा आपको, प्रश्न पत्र नाम, प्रश्न पत्र का क्या लिखना रहेगा, नाम। जैसे सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री के दिला रहे हैं तो यहां लिखना होगा केमिस्ट्री, रसायन लिखेंगे यहां पर हिंदी में। प्रश्न पत्र कौन से प्रश्न पत्र है तो यहां पर आप लिखेंगे पहला, ठीक है। और जो प्रश्न पत्र का नाम रहेगा, मान लो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, या जो भी प्रश्न पत्र का नाम रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, देखेंगे तो उनको आपको लिखना है। तो प्रश्न पत्र का नाम भी यहां आपको क्लियर कर देना है, राइट ना। तो इस तरह से फ्रेंड हम इतना डिटेल हमारे जो आंसर शीट मिलेगा उसमें आपको लिखना रहेगा, ये बात आपको समझ में आ गया। एक बात याद रखेंगे, आंसर शीट में आपको कहीं भी सिग्नेचर नहीं करना है, आप ध्यान रखेंगे, आपको सिग्नेचर नहीं करना है, लेकिन जो वीक्षक है ना, उनको सिग्नेचर करना रहेगा। जितना आपका रोल नंबर है, जो सत्र है ऊपर में, सत्र वगैरह सारा चीज आंसर शीट आप भर लेंगे, तो उनके बाद आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर आपको नहीं करना है ना, एक वीक्षक को करना होगा जो ड्यूटी कर रहे हैं, राइट ना। तो वो हम शिक्षक है, उनको सिग्नेचर करने का जरूरत होगा और आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो हमारा आंसर शीट का बात हुआ, आंसर शीट में क्या करना है। अब ये तो सारे चीज आपको मालूम हो गया, प्रश्न पत्र का नाम, सब्जेक्ट आपका क्या है, दिन क्या है, दिनांक क्या है, उन सभी चीजों को आपको लिखना होगा। इसके बाद फ्रेंड आप जैसे ही इंट्रोडक्शन, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका ये मान लीजिए आंसर शीट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें इसको। अगर यहां पर लिखा होगा सीरियल नंबर आंसर शीट का, मान लीजिए यहां लिखा है सीरियल नंबर, इस तरीके से मान लो लिखा है, ठीक है, यहां ऐसा लिखा है 37, 43, 56 लिखा है, ये आपका आंसर शीट का क्या है, नंबर है। एक बात याद रखेंगे, अगर इस तरह से सीरियल नंबर अगर नहीं लिखा हुआ है आपका आंसर शीट में, रेड पेन से, रेड कलर का वहां लिखा रहेगा, ठीक है, मार्जिन इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, अंक दिया रहेगा यहां, अगर इस तरह से कोई नंबर नहीं है तो तुरंत आपके जो कक्षक में जो शिक्षक हैं या जो आपके वीक्षक जिनका ड्यूटी लगा है, एग्जाम ड्यूटी, उनको आप तुरंत बताएं। अगर इस तरह से सीरियल नंबर आपको एक और मिलेगा, अभिप्रमाणक पत्र, राइट ना, तो अभिप्रमाणक पत्र के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उनको पूरा समझेंगे। देखो अभिप्रमाणक जो पत्र होगा उसमें इस नंबर को लिखना होता है, राइट ना, जहां पर आपका सिग्नेचर नाम वगैरह रहेगा, ठीक है। उनको तो मैं ले नहीं पाया फोटो में, नहीं तो आपको जरूर मैं बता देता, ठीक है। तो ये अभिप्रमाणक पत्र में इस नंबर को लिखना होता है। तो ये नंबर अगर आपके आंसर शीट में नहीं लिखा है तो तुरंत आपके जो वीक्षक है उनको तुरंत बताएंगे, राइट फ्रेंड। अब इसके बाद ये तो आपका जो पहला पेज है, इतना में आपका नाम वगैरह पूरा आपका डिटेल रहेगा। अब नीचे में इतना में पूरा इंस्ट्रक्शन लिखाया रहेगा, इनका निर्देश लिखाया रहेगा कि आपको कहाँ से क्या करना है, कैसे पेज खींचना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज लिखा रहेगा, राइट ना। तो ये एक पेज निर्देश लिखा रहेगा, उनके जस्ट अगले पेज से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। और देखिएगा यहाँ पर निर्देश में लिखा रहता है कि इनके पीछे वाले पेज से ना लिखें,
इंट्रोडक्शन इसलिए आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनएपी के रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है उसमें कुछ चेंज कर दिया गया होगा, तो इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और हमको भी जब आंसर शीट मिलेगा तो हम देख पाएंगे, राइट ना। तो पीछे को उनको आप जरूर एक बार इनके सामने को पढ़ लीजिएगा, फिर पीछे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो फ्रेंड एक चीज और है, जब आप आंसर शीट लिखने स्टार्ट करते हैं तो हमारा लिखने का जो तरीका होगा वो कई लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं जो सही नहीं होता है, राइट ना। तो उन सभी चीजों को हमको क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से कवर कर ले, राइट। देखो जो हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा 11 बजे, थोड़ा सा इनका हम बात कर रहे हैं, 11 बजे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, प्रश्न पत्र मिल जाएगा, प्रश्न पत्र जब मिल जाएगा, ठीक, तो प्रश्न पत्र मिलने के तुरंत बाद आपको प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है तुरंत, राइट। जैसे आपको टीचर ने दिया आपको रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर जो भी आपका रहेगा, ऐसा नहीं लिखना है रोल नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको सिर्फ लिखना है जो नंबर है। मान लीजिए आपका नंबर है, इस तरीके से आपका नंबर दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, रोल नंबर है, तो छोटा सा आप पेन में ऊपर में लिख लीजिएगा। क्लियर है क्या आप? ठीक है, ये चीज आपको करना है। और जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं तो कहीं भी आपको इस तरीके से चिन्ह नहीं लगाना है, ना इस तरीके से चिन्ह नहीं लगाना है, ना उस आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है फ्रेंड, राइट ना। क्योंकि अगर इस तरह से आप चीजें लिख रहे हैं, मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्टिव का प्रश्न दिया हुआ है और किसी ने बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, जो भी रहेगा उनको छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से लिख लेते हैं या पेन से लिख लेते हैं करके, ऐसे दिमाग में बच्चा वाला चलता है, राइट ना। तो ये काम कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर इस तरह से आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ चीज लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज लिखा और ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए एथेनॉल आ रहा है, एथेनॉल, और यहाँ पर आपने एथेनॉल पेन या पेंसिल से कहीं कोने पर क्वेश्चन पेपर का मैं बात कर रहा हूँ ना, है ना। तो अगर हम इस तरह की चीजों को अगर लिख रहे हैं तो आपका जब भी कहीं से उड़न दस्ता आएंगे, है ना, चेकर आएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका फान डल जाएगा बच्चों, राइट। ये ध्यान रखेंगे, नकल आपका बन जाएगी इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं भी कुछ भी इस तरीके से ना, इस तरीके से कोई भी आपको चिन्ह नहीं लगाना है, राइट ना। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर हमारा जो क्वेश्चन पेपर को जो चीज दिए गए हैं, कितना पेज का है क्या, वो कुछ भी आपको चिन्ह नहीं लगाना है। अब आंसर शीट में कहीं भी अगर कटे फटे हैं आंसर शीट, तो आपके शिक्षक को तुरंत आप बताएं, ठीक है, उनके सलाह के अनुसार ही आप थोड़ा काम करेंगे। तो ये सभी चीज है जो आप समझें कि कैसे हमारे निर्देश दिए रहते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे हमारा क्वेश्चन है, कैसे आंसर शीट है, ये सभी चीज हमने आपको समझा दिया। अब बात आती है, अब जो इन सभी चीजों को एक आपको मिलेगा अभिप्रमाणक पत्र, राइट ना। तो अभिप्रमाणक पत्र में क्या क्या आपको लिखना रहेगा, देखो आपका यहाँ पहले तो सबसे पहले जो अभिप्रमाणक पत्र है यहाँ पर रहेगा, अभिप्रमाणक पत्र आपको देंगे तो ऊपर में आपका पता रहेगा, यहाँ आपका क्लास वगैरह लिखा रहेगा और नीचे में आपका पता रहेगा, ठीक है। तो आपका पता लिखेंगे, जैसे आपका जो गांव है या जो आप जहाँ जगह से आ रहे हैं, तो मान लीजिए मेरा गांव है धाराशिव, ठीक है, यहाँ पर धाराशिव है तो मैंने धाराशिव पोस्ट ऑफिस जो भी है आप लिखेंगे उसको, क्लियर। और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा वो अपना ही मोबाइल नंबर डालें, कभी कुछ भी अगर हो जाएगा तो आपको सूचित किया जा सके या आपसे कॉल किया जा सके, आपसे बात किया जा सके। तो यहाँ पर अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पर बच्चों आप डालेंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग कॉलम दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ पर कॉलम दिया रहेगा, जो भी 6 से 7 तक कॉलम दिया रहेगा आप देखेंगे। ये अभिप्रमाणक पत्र है जिसमें आपको हर दिन ये अभिप्रमाणक पत्र दिया जाएगा, राइट ना। पहले दिन का पहला पेपर, फिर वो उसको टीचर ले लेगा, राइट ना, फिर दूसरा दिन फिर ला के देगा। देखो यहाँ क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर पहला जो कॉलम रहेगा इसमें आपका पत्र का नाम लिखा रहेगा, प्रश्न पत्र का नाम लिखा रहेगा, राइट ना। फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 6 नंबर में आपको सिग्नेचर करना रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा, आप पढ़ेंगे ना उसको कि यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर 4 नंबर मान लीजिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये 4 नंबर ये कॉलम में आपको लिखना रहेगा, मेन आंसर शीट का नंबर को लिखना रहेगा, तो उनको आप लिखेंगे। अगर कहीं पर आप सप्ली ले रहे हैं तो ये 5 नंबर या क्रमांक आगे पीछे देख लीजिएगा कहां पर लिखना रहता है। लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको कि ये 7वें नंबर में जो शिक्षक है उनका सिग्नेचर, मान लीजिए मेरा सिग्नेचर मैं ऐसे कर दिया, राइट ना, तो यहां पर मैं अपना सिग्नेचर करूंगा, मान लीजिए मेरा ड्यूटी लगा है तो ये 6 नंबर में आपका सिग्नेचर रहेगा, आप यहां सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। 5 नंबर में अगर आपने कोई आंसर शीट सप्ली में लिया है, राइट ना, तो उसके क्रमांक को आपको यहां लिखना रहेगा बच्चों। और यहां पर जो 4 नंबर का कॉलम दिया है, यहां पर मेन आंसर शीट का जो ये नंबर है उनको आपको छोटा छोटा अक्षर में यहां लिखना होगा। इस तरीके से यहां पर आप पूरे कॉलम को कंप्लीट करेंगे। यहां दिन दिनांक रहेगा, यहां पर डेट रहेगा,
पेपर का नाम रहेगा, पेपर का नाम रहेगा, ठीक है, और डेट वगैरह जो भी भरना रहेगा एक कॉलम को आप कंप्लीट करेंगे, राइट। अगला, जब भी इनको जमा ले लेंगे उसके बाद जब अगले दिन पेपर होगा, अगला डेट पर, मान लीजिए ये जो डेट है ये मान लीजिए 23 का डेट है, ठीक, तो अगला दिन उसमें लिखा रहेगा, मान लीजिए अगला डेट है आपका 28 मान लो, ठीक, तो यहां पर 28 का डेट रहेगा, 28 पहला महीना 2025 रहेगा, ठीक, और यहां पर भी ये प्रश्न पत्र का नाम लिखा रहेगा, कौन सा प्रश्न पत्र है, फिर वो सभी चीज जो पहले एग्जाम में दिलाए थे, यहां फिर आपका वीक्षक चेंज हो जाएगा, यहां सिग्नेचर करेंगे, यहां आप सिग्नेचर करेंगे। अगर यहां पर आपने सप्ली नहीं लिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और सप्ली यहां पर लिए हैं तो कुछ यहां पर जो नंबर लिखा रहेगा उनको आपको लिखना रहेगा, और यहां पर मेन आंसर शीट का जो क्रमांक है, मुख्य उत्तर पुस्तिका का जो क्रमांक रहेगा उनको यहां पर 4 नंबर में आपको लिखना रहेगा, या जो भी क्रमांक पर दिया रहेगा उनको लिखना रहेगा। इस तरह से ये अभी प्रमाणक को आप क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर शीट मिला, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो टीचर आपसे 2 सेट में आपको आंसर 2 सेट में आपका सिग्नेचर कराएंगे, अटेंडेंस रहेगा, राइट ना, तो उस अटेंडेंस में भी आपका रोल नंबर रहेगा, इनरोलमेंट नंबर रहेगा, और वहां भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल आपको सिग्नेचर करना है, राइट ना, तो ये आपका ऑनलाइन निकला हुआ होता है, वहां केवल आपको क्या करना है, जा करके सिग्नेचर करना है। मान लीजिए मेरा सिग्नेचर मैंने कर दिया, राइट ना, तो ऐसे आपको सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से फ्रेंड ये सारा चीज आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा जो पेपर है उनको देना है। अब आती है लास्ट हमारा जो ये वीडियो का हमारा पार्ट है, ये है हमारा कि जो आंसर शीट लिख रहे हैं वो कैसे लिखें, जो आपका नंबर इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट ना, तो इन चीजों को हम पूरे अच्छी तरह से समझेंगे फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है चैनल में फ्रेंड तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके फ्रेंड है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे शहीद नंद कुमार पटेल या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस ये दोनों यूनिवर्सिटी से तो मैच कर ही रहा है, और देखो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग ये पेपर पूरा सेम है, राइट ना, और डेट भले आगे पीछे हो सकता है एग्जाम का, राइट, लेकिन जो सिलेबस है, जो ये पूरा पैटर्न है, वो तो सब जगह एक ही जैसा रहेगा ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कहीं दिन दिनांक में, है ना, तो उन चीजों को आप अच्छे से करेंगे फ्रेंड, और अपने दोस्त लोगों को जरूर यार शेयर कर देना। हमारा काम है आप जैसे बच्चे को आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना, राइट ना, तो आप भी अपने फ्रेंड को मोटिवेट करिए, क्योंकि ये समाज को अच्छा बनाना है। और छत्तीसगढ़ जब आगे बढ़ेगा तो नो डाउट ये हमारा भारत देश भी आगे बढ़ेगा, और पढ़ने वाला हर बच्चा अगर मल्टी टैलेंट हो, उनमें स्किल डेवलप अच्छा हो, और तो सभी चीजें वो कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड ये तो हमको समझ में आ गया, ये पूरा चीज हमने डिटेल में आपको बता दिया। आंसर शीट कितना टाइम मिलेगा, रोल नंबर कहाँ लिखना है, सिग्नेचर करना है, कितना टाइम आपको पेपर में बैठना है, एडमिट कार्ड आपको साथ रखना है, और एडमिट कार्ड को बार बार आपको बदलना नहीं है फ्रेंड, ये ध्यान रखेंगे आप, उनको सावधानी से अच्छे से रखें, और एडमिट कार्ड में उनके पीछे में ना सामने में कहीं भी कुछ भी पेंसिल से ना तो कुछ फार्मूला लिखना है, ना तो कुछ भी नहीं लिखना है ना, नहीं तो आपका नकल प्रकरण बन जाएगा, ठीक है, तो ये विशेष आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब हम लोग फाइनली बात करते हैं एग्जाम में पेपर कैसे लिखें, ठीक है, पेपर कैसे लिखें ये हम समझते हैं। देखें, देखो लिखने के एक तरीका है बच्चों, मान लीजिए आपके पास जो आंसर शीट दिया रहेगा, राइट ना, तो आंसर शीट में ये मान लीजिए ये आपका मेन आंसर शीट है। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ रहा है रफ कार्य करने का, तो सबसे पीछे वाला पेज आपका 32 पेज का लगभग रहेगा, 32 पेज है शायद, है ना, तो 32 पेज का जो आंसर शीट रहेगा, तो उनके सबसे पीछे वाले पेज में अगर आपको रफ कार्य करना है, लिख के देखना है, जो बाकी जगह में आपको नहीं करना है, राइट ना, तो अगर वहां लिख के देखना है तो वहां आप बच्चों लिख देंगे रफ कार्य, लिख देंगे ऊपर में रफ कार्य। सबसे पहली बात मैं यही बता रहा हूं, रफ कार्य लिख देंगे, और जो भी वहां पर जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करना है उन सभी चीजों को उस लास्ट पेज पर बच्चों आप कर सकते हैं, और लास्ट में जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो उनको इस तरीके से आप क्रॉस कर देंगे, राइट ना, या 1-2 लाइन से ऐसे आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में लिख दिए ना रफ कार्य करके, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा आंसर शीट है, जहां से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आते हैं, और कुछ भी अपने हिसाब से लिखते जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए ये फ्रेश एक पेज है आंसर शीट का आपका, मान लीजिए, और आपको लिखना है कोई उत्तर क्रमांक, मान लीजिए कोई पहला को आपको हल करना है, और उसमें और भी दिया है ABC करके। एक आपको पैटर्न में बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर उनको देख लेना आप।
अगर हमारा जो पैटर्न है, मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है और जो भी हमारा सी दिया है, राइट, तो ये लिखने का जो तरीका क्या होगा उनको हम लोग समझेंगे। कैसे? मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है उत्तर क्रमांक, ठीक है, उत्तर क्रमांक 1 लिखना है यहां पर 1, और यहां पर मान लीजिए ए का आपको सॉल्व करना है, ए का, तो यहां लिखेंगे आप ब्रैकेट में लिख देंगे, यहां पर ए लिख देंगे, राइट। और यहां भी जब उत्तर लिखें तो यहां भी लिखें उत्तर, ठीक है। 1 का क्या लिख रहे हैं आप? ए लिख रहे हैं, तो ऐसे ए लिख करके यहां पे आप लिखना स्टार्ट करें, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी लिखते ही नहीं है, उत्तर पहला लिख देते हैं और सीधा उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते। ये काम आपको नहीं करना है, पूरा आपको क्लियरिटी रखना है, बताना है आपको कि पहला का ए नंबर का उत्तर है, बी लिख रहे हैं तो बी का है, सी लिख रहे हैं तो सी का है। इस तरह से आपको क्लियर कर देना है कि एक चेकर जो होता है वो ये सभी बातें को ध्यान रखते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा पहला लिख दिए हैं और ए बी सी का कोई भी आप सी का उत्तर वहां लिख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखो आपको एक बात बता रहा हूं, एक एक नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा हमारे पास? 10 क्वेश्चन, ये आपको पता होगा, 10 नंबर का यहां हो गया। और 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा हमारे पास? 5 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास? यहां पर कितना हो जाएगा? 10 नहीं, ये 4 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, ये 4 नंबर का हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5 और 20 नंबर का यहां हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा नीचे में जो 10 नंबर का आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो यहां पर कितना नंबर हो जाएगा? 40। टोटल मिला के कितना नंबर हो जाएगा फ्रेंड? 40, 50, 60 और कितना नंबर का पेपर होगा आपका? 70 नंबर का, राइट। और बाकी 30 नंबर तो आप जान ही रहे हैं, इंटरनल असाइनमेंट ये सभी में आपका रखा गया है। वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है, उनको आप जाके देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का आना है, राइट। तो ये आप जरूर देखें कि ये 10 नंबर का 4 क्वेश्चन दे रहे हैं वो कैसे देंगे। नो डाउट बॉटनी जूलॉजी में आपको पूरा पूछे जाएंगे, लंबा लंबा क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे जब भी बुक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। और रही बात हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें 2-2 क्वेश्चन को मिला के दे सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा खून का नियम, अब्बाऊ का नियम, दोनों को 5-5 नंबर मिला के आपका दे सकते हैं, राइट ना। तो इस तरीके से मिला के भी उसमें 10 नंबर का जब भी बनाएंगे तो ए भी करके दे सकते हैं, राइट। वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आपको समझ में आ गया। देखते हैं, अब ये तो समझ में आ गया, आंसर आप लिखते जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप लिखते लिखते गए और आधा से थोड़ा ज्यादा में मान लीजिए यहां पर आपका पेज छूटा हुआ है, ठीक। तो यहां पर जो इतना पेज छूटा हुआ है तो इनको हमको एकदम कोरा नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहें, देखो इतना अगर 6-7 लाइन बचा है तो 5-6 लाइन बचा है तो अलग बात है, 4 लाइन 5 लाइन बचा है तो अगला पेज से लिखें। लेकिन अगर आपका आधा से थोड़ा कम बचा हुआ है तो यहां भी आप लिखें उत्तर क्रमांक, उत्तर क्रमांक पहला का अगर बी हल कर रहे हैं तो यहां लिखें उत्तर सेकंड का बी, ठीक है। और डैश करके आप लिखना स्टार्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आधा आधा पेज को छोड़ते नहीं जाना है फ्रेंड, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो हमारा आंसर शीट होगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखो ये हमारा आंसर शीट है तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर शीट का आधा से लिखना स्टार्ट करते हैं कई बच्चे, और इधर आधा को छोड़ दिए रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ आपका मार्जिन लगा रहेगा रेड कलर से, अगर नहीं लगा है तो आप लगा सकते हैं, अगर आप स्केल पट्टी पेन लेके गए हैं तो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्जिन लगा सकते हैं और इस मार्जिन के जो बाद है वहीं से आप लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। ये काम आपको करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट को मोड़ लेते हैं। कैसे मोड़ लेते हैं, यहाँ को फोल्ड कर लेते हैं, पूरा यहाँ को फोल्ड कर लेंगे, राइट। और फोल्ड करने के बाद इतना को खाली छोड़ देते हैं और केवल इतना को लिखने जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपका आंसर शीट, कई बच्चों को लगता है कि हमारा आंसर शीट जल्दी जल्दी से भर जाएगा और हमको अच्छा नंबर मिलेगा ताकि हम अच्छे से और सफली ले पाएँ, राइट ना। तो ये बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको लिखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपका जो राइटिंग है, जो लिखावट है, ठीक है, लिखावट है वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए एकदम। आप क्लियर लिखें, साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा आपको लिखना है। मेन आपका होता क्या है, जो आपका राइटिंग है, जो लिखावट है, अगर आप उनको अच्छे से नहीं लिखते हैं तो अगर कुछ भी लिख दे रहे हैं तो चेक करने वाला का भी माइंड कहता है ये बच्चे ने क्या लिखा है, राइट ना। तो उनको आपको एकदम क्लियर ध्यान में रखना है कि हमको क्या करना है, साफ सुथरा राइटिंग में आपको लिखना है और जो चीज जहां लिखे जाने हैं वैसे ही आपको लिखना है और एक्स्ट्रा आपके चीजों को नहीं लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं डियर स्टूडेंट, कि आपको ना पेपर छोड़ के नहीं आना है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसा है, मान लीजिए, ठीक, तो क्या काम करेंगे आप,
उनसे रिलेटेड चीज़ों को छोड़ने से अच्छा है आप लिख देना, राइट। अगर इस तरह की चीज़ों को अगर आप लिख देते हैं, है ना, तो नो डाउट आप उनसे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप लिखते हैं, वैसे तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में ज़्यादा फेंक के लिखने का संभावना नहीं है, कुछ आप फेंक के क्या ही लिख सकते हैं साइंस में, राइट ना। अगर आर्ट में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं, पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, तो पेपर छोड़ने से अच्छा है आप उनमें जरूर उन चीज़ों को लिख देंगे, रिलेटेड चीज़ों को, ताकि खाली पेज में, क्योंकि चेकर आपको नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को लिखे हैं, पेज भरे हैं, तो नो डाउट आपको कहीं ना कहीं अच्छा नंबर दे सकते हैं, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन फंसते हैं फ्रेंड कि हमने पढ़ के बहुत आया है, लेकिन हमने उनमें अच्छे से तैयारी नहीं करके आने के कारण क्या होता है, कभी कभी पेपर हमारा ऐसे चला जाता है, राइट ना। उनका विशेष ध्यान रखेंगे, राइट ना। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका मेहनत है ना, आपका मेहनत ही रंग लाएगा, कोई दूसरे का मेहनत रंग नहीं लाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो परिणाम आपको अच्छा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कुल मिला के, राइट। पास तो आप हो जाएंगे, डरने का दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमने बोल दिया पास हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सो के उठ रहे हैं, मस्त एग्जाम दिलाने जा रहे हैं। भाई आपने अभी, आपके पास अभी टाइम जो बचा है, जो भी 7-8 दिन का जो समय बचा है, इनमें तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, हर पेपर को पढ़ते जाइए थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से आप फ्रेंड आप अच्छे करिए, राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपका जो स्पीड है ना, वो फास्ट होना चाहिए। अगर आपका जो स्पीड है अगर स्लो है तो होगा क्या, देखो बॉटनी जूलॉजी में इतना सारा क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, केमिस्ट्री में इतना सारा क्वेश्चन लिखना रहेगा, तो आप क्या करते हैं, स्लो लिखने के कारण एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़ के आ जाते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन छोड़ के भी अगर आ रहे हैं तब भी आपका नंबर कम आएगा। तो ये सभी बातें को ध्यान रखने हैं दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में, और धूम मचा के पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आपका जो स्कोर है, नंबर है, वो एक महाविद्यालय को आप अच्छा नाम कमा सके महाविद्यालय के स्तर पर, और इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने समझा, बहुत सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया, बात किया। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। हमने आपको एक तरह से सूचना दे दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया कि हमको कहाँ करना है और कहाँ क्या नहीं करना है, राइट ना। ये सभी को हमने आज डिटेल किया। तो फ्रेंड इस तरह से आज की वीडियो में हमने समझा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए डाले हैं उनको फ्रेंड जाके आप जरूर देखना, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको अच्छे से तैयारी करिए। नो डाउट क्वेश्चन आपको वहीं से लगभग देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपका भी लेवल है कि आप भी उनको घर में थोड़ा सा तैयारी करें और उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें। हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो आपकी भी होनी चाहिए ना, कि आप भी तैयारी करें चीज़ों को, है ना, कवर करें अच्छे से, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड आप सभी को शुभकामनाएं कि ये जो हमारा फर्स्ट सेम है वो अच्छा से जाए, ताकि हम सेकंड सेमेस्टर का जब भी तैयारी करें तो उनके लिए हम एक चीज़ आपके लिए हम डालेंगे कि जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, जिसमें आप अच्छे से एकदम शुल्क उनका एकदम मिनिमम रहेगा, बहुत कम रहेगा। और जो बच्चे अगर कॉलेज नहीं आ पाते हैं, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, जो और कहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो दूर दराज से हैं, उन सभी बच्चे को ऑनलाइन के माध्यम से बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री और जो भी और सब्जेक्ट रहेंगे उन सभी का वीडियो हम आपको देंगे। ऐसा हमारा प्लानिंग अभी बन रहा है, तैयारी में है हम लोग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की सूचना को आप जरूर दीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड है उनको जरूर इस तरह की चीज़ों को आप बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो सभी बच्चे को मिल सके। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।